में एक चाइनीज़ ड्रोन पकड़ के ये कहना कि बेसिकली हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई समझ नहीं है, इंडिया में कोई कुछ बनाता ही नहीं है, ये काफ़ी ब्रॉड स्टेटमेंट है। पूरे इकोसिस्टम को पता है कि हम क्या बनाते हैं और क्या नहीं बनाते और क्या करने की ज़रूरत है। हमारे कुछ इंडियन स्टार्टअप्स जो फ्लाइट कंट्रोलर, जीएनएसएस और ऐसी बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनके क्या चैलेंजेज़ है। कल राहुल गांधी ने जो कमेंट्स किए हैं इंडिया के ड्रोन इकोसिस्टम को लेकर के या फिर ड्रोन के जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं या ड्रोन का जो पूरा एक नेटवर्क इंडिया में होना चाहिए उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रेगुलेशन से लेकर उसके एडेप्टेशन तक की, उस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे बीइंग डीफाई यूर प्रेसिडेंट? कैसे देखते हैं आप उनके कमेंट्स को? देखिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कभी भी हम ड्रोन्स की बात करें तो 3 इम्पोर्टेंट सेगमेंट होते हैं। एक है रेगुलेशन, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है एडॉप्शन। 2021 में एब्सोल्यूटली क्लियर हो गया कि हमें ड्रोन्स में लीडर बनना है, इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है और फोकस करना है इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए। एज़ पर पॉलिसी ड्रोन रूल्स 2021 आए, जिसके अंदर क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, कैसे ड्रोन फ्लाई करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ उड़ाना है, कहाँ नहीं उड़ाना है, ये सब एब्सोल्यूटली क्लियर हो गया। उसके बाद में गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल इंसेंटिव की स्कीम लेके आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंतर्गत अगर मैं एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ₹100 का सेल्स करता हूँ और अगर इस ₹100 के सेल्स के लिए मैंने कुछ 30 या ₹40 के पार्ट्स खरीदे हैं या रॉ मटेरियल खरीदा है, तो ये 100 माइनस 40 जो डिफरेंस होता है ₹60 का, एक एग्जांपल की तरह मैं समझा रहा हूँ। इस ₹60 पे हमें 20% इंसेंटिव मिलता है अंडर द पीएलआई स्कीम। तो जो भी ड्रोन कंपनीज़ हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन किया है और जिन्होंने एक्चुअली टेक्नोलॉजी बनाई है या फिर उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो जिसके लिए यूज़र ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी है, उसके लिए ये इंसेंटिव काफ़ी बेनिफिशियल थे। और थर्ड चीज़ थी कि जब सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की और फाइनेंशियल इंसेंटिव लाया, तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि सरकार ने काफ़ी क्लियरली कह दिया कि हमें ये बेनिफिट इंडियन इकोसिस्टम को देना है, ना कि वर्ल्ड को इक्वली। सो डिस्प्रोपोर्शनेटली, प्रोएक्टिवली इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए ड्रोन का कंप्लीट फॉर्म में लाना बैन कर दिया गया है। सो अगर आप एक फॉरेन ड्रोन कहीं से लेके आते हैं या फिर उसको पार्ट्स में लाने की कोशिश करते हैं, तो बैन है। ड्रोन कंपोनेंट्स लाने का बैन नहीं है, ड्रोन को लाने का बैन है। सो मेरा पॉइंट खाली ये है कि जब इकोसिस्टम में इतना सारा काम चल रहा है, 400 से ज़्यादा कंपनीज़ है जो बहुत ज़ोर से कोशिश कर रही है कि वो भी ड्रोन्स बनाए, वो भी कस्टमर को सपोर्ट करे। बहुत सारे लोग हैं जो इम्पोर्टेड पार्ट्स से लोकल पार्ट्स बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा कंपनीज़ है जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स और पार्ट्स बना रही है। इस केस में एक चाइनीज़ ड्रोन पकड़ के ये कहना है कि बेसिकली हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई समझ नहीं है, इंडिया में कोई कुछ बनाता ही नहीं है, ये काफ़ी ब्रॉड स्टेटमेंट है। और स्पेशली ऐसा स्टेटमेंट जो एक कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका मान लीजिए कुछ क्षेत्र में तो कम से कम फॉलोइंग है या जिनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी यूथ को एक सही डायरेक्शन में मोटिवेट करे, उनका ऐसे कह देना मतलब ये मेरे लिए और मेरे इकोसिस्टम के लिए शायद काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो सकता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा कहना है। स्मित जी, जब हम ड्रोन के इकोसिस्टम की बात करते हैं तो खाली उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसकी यूसेज की बात नहीं होती, बाकी जो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, चाहे उसका एडेप्टेशन हो या उसके रेगुलेशन हो या आम जनता उसको कितना समझ पाती है, उसको कितना इस्तेमाल कर पाती है, वो भी चीजें होती है। तो दुनिया के जो बाकी देश हैं, चाइना हो, यूएस हो, बाकी कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज, उनकी कंपेरिजन आप इंडिया को कहाँ खड़ा पाते हैं ड्रोन के नॉर्मलाइजेशन, उसके यूसेज से लेकर रेगुलेशन तक को आप कैसे कंपेयर करते हैं दुनिया भर का सिस्टम और इंडिया का सिस्टम? देखो रेगुलेशंस में जो चीज़ें रेगुलेशन में अवेलेबल है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। रेगुलेशन में अभी लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस और ड्रोन डिलीवरीज के लिए बहुत सारा काम चल रहा है, जो मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में वो भी इनेबल हो जाएगा। बट गुड पार्ट ये है कि बहुत सारी कंट्रीज में रेगुलेशन ही नहीं है। रेगुलेशन अगर है तो सब्जेक्टिव है। हमारे यहाँ अगर कोई 2 लोगों ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के एक स्टार्टअप चलाया होगा ड्रोन कंपनी का, तो वो खुद बिना कोई लॉयर के, बिना कोई लीगल हेल्प के, खुद ही लॉ पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है, तो वहाँ क्या काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 3 लाख गाँव को सर्वे मैपिंग करने के लिए ड्रोन्स की यूज़ के ड्रोन्स का यूज़ किया गया है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम के अंडर एग्रीकल्चर स्प्रेइंग के जो सारे प्रोग्राम्स है, चाहे वो ड्रोन देना हो या ट्रेनिंग करना हो, उसका एक प्रोग्राम लाया गया है। इंडिया में 10 से ज़्यादा स्टेट्स है जहाँ पे हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेज़ हैं जहाँ पे सारे ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो या नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हो या इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन से लेके कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग से लेकर बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए ड्रोन का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट मारना कि हमें कोई समझ नहीं है और हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और यहाँ कोई बनाता नहीं है, ये मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए ऐसा बोलना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एप्रोप्रिएट नहीं है। मैं चाहूँगा कि बेसिकली एक ही जन क्यों, जितने भी लोगों को डाउट होगा उनको हमें हमारे कुछ इंडियन स्टार्टअप्स जो फ्लाइट कंट्रोलर, जीएनएसएस और ऐसी बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनके क्या चैलेंजेज़ है। और हम नहीं बनाते ये तो ठीक है, मतलब ये सही है, नहीं है, वो एक अलग बात है।
पर अगर नहीं बनाते तो बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी तो बताना पड़ेगा। सिर्फ़ नहीं बनाते ये बोल के डिमोटिवेट करके क्या मतलब है? तो ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मैं कहना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इसको सुन रहे होंगे और इस पे काम भी करना चाह रहे होंगे, उनके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। हम क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, ये सब बात हम कर सकते हैं। पूरे इकोसिस्टम को पता है कि हम क्या बनाते हैं और क्या नहीं बनाते और क्या करने की ज़रूरत है। किसी के पास अगर और आइडियाज़ है कि हमको और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए और उससे आगे लेके जाना चाहिए, ताकि कलेक्टिवली एज़ अ कंट्री हम बढ़े, हमारा इकोसिस्टम बढ़े, ना कि हम बस इस तरीके से स्टेटमेंट्स करें। मतलब आपने जो इनिशियली जो कमेंट किया था राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर के, उसमें आपने ये भी सवाल उठाए थे कि कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना होता है, और आपने शायद ये भी कहा था कि राहुल गांधी के पास वो परमिशंस या वो एबिलिटी है कि नहीं है जो ड्रोन उड़ाने के लिए चाहिए, तो वो पूरा मामला क्या है, वो किस एस्पेक्ट पे आपने कमेंट किया था कि राहुल गांधी को क्या परमिशंस चाहिए थी? देखिए, ड्रोन में अगर किसी को भी कुछ भी काम करना हो, तो फाइनल वर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि एज़ ऑफ नाउ ये सिविल एविएशन के अंडर आता है और ये मतलब एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। अभी जो रूल इन इफेक्ट है वो ड्रोन रूल्स 2021 है। मैं जो भी कहूँगा ये मेरा इंटरप्रिटेशन और मेरा ओपिनियन होगा, बट फाइनली सरकार अपने पूरे विज़डम में ये वेट कर सकती है, या उसके ऊपर जो उनको ठीक लगे वो कर ही सकती है। तो कोई डाउट नहीं है उसमें सरकार की एबिलिटी पे। किसी को भी अगर ड्रोन बनाना हो, तो बेसिकली जब वो ड्रोन बनाता है एज़ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको टाइप सर्टिफाई करने की ज़रूरत होती है सिविल डोमेन में। उसके बाद में हर ड्रोन को रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन का एक ऑनलाइन पोर्टल है, डिजिटल्स का है, जहाँ पे आसानी से रजिस्टर हो सकता है। कोई वहाँ पीछे बटन नहीं दबाता है, ऑटोमैटिकली एक फॉर्म भर के ओके करना होता है, सेल्फ रजिस्टर हो जाता है। प्रोवाइडेड आप एक लीगल ड्रोन, सर्टिफाइड ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। और जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, वैसे ही यहाँ पे भी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर किसी को ड्रोन उड़ाना हो तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे रेड ज़ोन अगर होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या जो भी अथॉरिटी है जिसने रेड ज़ोन मार्क किया है, उसकी परमिशन चाहिए होती है, जिसके बिना उड़ाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। इसके बियॉन्ड फाइनली ये सब करने के बाद भी अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो एक सिंपल सा थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस चाहिए होता है। ये एक ऐसी इवेंचुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम के लिए है कि मान लीजिए कि अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं और कहीं गिर जाए और किसी और को नुकसान हो जाए, तो जैसे कार में भी होता है कि हम एक इंश्योरेंस लेते हैं, वैसा ही थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एक इंश्योरेंस का प्रावधान है। ये सब ड्रोन रूल्स 2021 में ऊपर से नीचे सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मतलब सारे इकोसिस्टम के लोगों को अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ड्रोन्स के ऊपर कोई भी टाइप का डिस्कशन हो, तो प्रॉब्लम डिटेल्स के अंदर है। ब्रॉड स्टेटमेंट्स और ब्रॉड बेस्ड आर्गुमेंट्स करके कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी लोगों को इस पे काम करना है, मैं तो कहूँगा और भी लोगों को काम करने की ज़रूरत है। सब लोगों को साथ में जुड़ना चाहिए। साथ में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। तो ये पॉलिसी का मेरा आप हमसे बात ओपिनियन था, क्योंकि जब एक छोटा स्टार्टअप होता है और उसको मान लीजिए कि कोई एक रिस्ट्रिक्टेड ज़ोन में ड्रोन उड़ाना होता है। मान लीजिए चाहे वो गवर्नमेंट का ही कोई प्रोजेक्ट क्यों ना कर रहा हो, उसको भी ये सारे परमिशन देने होते हैं। तो जब उनको लेने होते हैं, तो फिर देश में कोई भी ये बेसिकली मेरा कहना है। आपने आपने हमसे बात करते हुए एक बात कही कि आप सिर्फ प्रॉब्लम गिना करके या इकोसिस्टम में कहाँ कमियां वो बता के काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्यूशंस भी सुझाव देने चाहिए जब आप इस तरीके से दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या थोड़ी जल्दबाजी की या कुछ एक बहुत डिसोरिएंटेड टाइप से ये कमेंट करके चले गए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, पर्सनली तो मुझे पता नहीं कि क्या है, बट मैंने तो सिर्फ़ वो वीडियो देखा और वीडियो में मैं ढूँढ रहा था कि क्या कोई सजेशंस है, ताकि वो सजेशंस को मैं ले सकूँ, मेरे ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू हम उस पे काम कर सकें। तो मुझे कोई सजेशन तो मिले नहीं, मुझे बस एक ही सजेशन मिला कि हम ड्रोन कंपोनेंट्स नहीं बनाते और हमें बनाने की ज़रूरत है। तो ये तो पता ही है हमें, मतलब बिल्कुल, हम कितने कंपोनेंट्स बनाते हैं और उसमें कितना गैप है और क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई गैप नहीं है, पर मतलब ये तो पता ही है, ऑब्वियस है। 400 कंपनी है, उसमें इतने सारे एम्प्लॉइज़ हैं, इतने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में क्या गैप्स है, क्या नहीं है, ये तो सेल्फ एविडेंट है। ये तो ठीक है, काम कर ही रहे हैं। 50 कंपनी इसलिए तो कंपोनेंट्स बना रही है, यही तो पूरा पॉइंट है कंपोनेंट को प्रमोट करने का और उसमें इतना सारा बढ़ावा देने का और 50 कंपनीज़ को उसके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करने का।